दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 31 वार्ता, युवा महिला। हम इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। आत्मा मास्टर ने जियोहुआ के साथ बात करने के लिए पहल की, क्योंकि वह निश्चित था कि वह जियोहुआ को एक लड़ाई में पराजित नहीं कर पाएंगे, और यदि डू ब्रदर्स युआन से लड़ते रहे हैं तो वे जल्द ही या बाद में उन्हें भी खो देंगे और अपना जीवन खो देंगे। हाथ में कोई और विकल्प नहीं के साथ वह केवल अपनी क्षमा के लिए अनुरोध करने का सहारा ले सकता है। उम्मीद है कि वे कम से कम डू ब्रदर्स के जीवन को छोड़ देंगे। और उसने कहा, हम क्यों बातचीत नहीं करते। यदि आप युवा मास्टर्स को एक टुकड़े में इस जगह को छोड़ देते हैं तो डू परिवार आपको अपने युवा मास्टर के कारण होने वाली परेशानी के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उन्हें जाने दो, तुम कहते हो। लेकिन वे थे जो स्वेच्छा से भाई युआन में कूद गए थे। जियोहुआ ने एक अचूक अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, मैं इनकार नहीं करूंगा कि युवा स्वामी यहाँ गलती है, लेकिन आप उन्हें मारकर कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें मार देते हैं तो आपकी पृष्ठभूमि के बावजूद डू परिवार अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा, और मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी पूरे डू परिवार को नहीं चाहिए आपके पीछे पीछा करना। डू परिवार, मैंने पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना है, जियोहुआ ने कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आत्मा मास्टर डम्फॉल्ड था। यद्यपि डू परिवार दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार नहीं है, लेकिन वे अपने परिवार के भीतर आत्मा ग्रैंड मास्टर के पद पर कई विशेषज्ञों के साथ खेती की दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं, और यहाँ तक कि अगर किसी को उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं पता है तो वे कम से कम उनकी प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप तीनों को मारता हूँ तो डू परिवार को कैसे पता चलेगा कि आपको किसने मार डाला। भले ही आप में से एक भागने में कामयाब रहे, क्या आप ये भी जानते हैं कि हम कौन हैं? आप हमें कैसे ढूंढ रहे हैं? जियोहुआ ने उनसे एक ठंडी नजर से पूछा जो उसकी बचपन की उपस्थिति में फिट नहीं था। जियोहुआ के वचन की सुनवाई के बाद आत्मा मास्टर का रंग तुरंत घिरा हुआ था और उसने अपनी स्थिति की गुरुत्वाकर्षण को महसूस करना शुरू कर दिया। यदि जियोहुआ ने डू भाइयों को उनके सहित मारता है जो अपराधियों के बारे में डू परिवार को बताएंगे, जब तक वे भूत से बात नहीं कर सकते उन्हें कभी सच नहीं मिलेगा। प्लीज दया, जवान महिला, इस तरह की मामूली जटिलता पर रक्त को फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही। दिन के अंत में वे दो केवल जूनियर हैं जिन्होंने अपने अहंकार और गर्व को उनके सिर पर जाने की इजाजत दी है। वहां बहुत से लोग हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ तक कि आपके युवा मास्टर ने पहले भी गलतियां की हैं। आत्मा मास्टर ने विनती शुरू कर दी, और यदि जियोहुआ के दबाव के लिए नहीं तो वह उसे उसके लिए कर देगा। उन दो बुली लोगों को भाई युआन की तुलना मत करो। वो एक दयालु भाई है जो जियोहुआ के साथ खेला जाता है जब कोई और नहीं होगा। जियोहुआ अचानक चिल्लाया, गलती से हत्या का उत्सर्जन जिसने आत्मा मास्टर को पीड़ित किया। मैं नहीं कर सकता। सांस आत्मा मास्टर ने चोक कर दिया। इस बीच जैसे ही युआन ने डू भाइयों को जमीन पर खारिज कर दिया, उसने उसके पीछे अशुभ आभा को देखा जिससे वह घूमने और देख सके। जियोहुआ, जब उसने जियोहुआ के चेहरे पर अप्रिय अभिव्यक्ति देखी तो उनका प्रारंभिक विचार यह था कि आत्मा मास्टर ने उसे कुछ किया था, इसलिए उन्होंने डू भाइयों को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत उसकी तरफ पहुंचे। क्या तुम ठीक हो, जियोहुआ? युआन की आवाज सुनकर जियोहुआ ने अपने क्रोध से बाहर निकला और उसे देखने के लिए बदल दिया, जो चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उसे घूर रहा था। क्या आप कहीं भी चोट पहुंचाते हैं? उसने उससे पूछा और उसने चिल्लाया। जियोहुआ, ठीक है भाई युआन, क्या ऐसा है? यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, उसने राहत में चिल्लाया। ये जानने के बाद कि जियोहुआ सुरक्षित था, युआन ने अंततः आत्मा मास्टर को देखा जो जमीन पर बिछा रहा था, जो भारी पेंटिंग था, लगभग एक मैराथन के रूप में था। उसके साथ क्या हुआ? वह जियोहुआ के लिए झुका हुआ। जियोहुआ नहीं जानता, वह आकस्मिक रूप से सिकुड़ गई। अपनी सांस पकड़ने के बाद आत्मा मास्टर ने बात की, कृपया मैं आपसे विनती करता हूं, हमें मत मारो, यह मेरे लिए तय करने के लिए नहीं है, जियोहुआ ने कहा, और फिर वह युआन को देखने के लिए बदल गई जो डम्फॉल्ड दिखाई दिया। वह किस बारे में बात कर रहा है? मैं उन्हें क्यों मारूंगा? युआन ने पूछा। तुम हमें मारने के लिए नहीं जा रहे हो? आत्मा मास्टर ने उसे चौंकाने वाली आंखों के साथ देखा। बेशक नहीं, जबकि मैं आज सब कुछ के बारे में थोड़ा नाराज हूं। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो एक और दूसरे को मार डालेगा क्योंकि वे नाराज थे। हालांकि यह नहीं कहना है कि मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे पास भी एक सीमा है, युआन ने उससे कहा। धन्यवाद युवा मास्टर, दया करने के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत उन दोनों के साथ छोड़ दूंगा और हम आपके सामने फिर से प्रकट नहीं होंगे। आत्मा मास्टर ने उसकी आंखों में आंसू के साथ उसे देखा। एक सेकंड रुको, किसने कहा कि आप इतनी तेजी से छोड़ सकते हैं? युआन ने अचानक कहा। आत्मा मास्टर ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा। मैंने उन दोनों के साथ लड़ने के बाद अप्रत्याशित रूप से अपनी अधिकांश ऊर्जा का उपयोग किया है, और मैं अपने पेट को भरने के लिए 500 सोने के सिक्के खर्च कर दूंगा। अब मुझे लगता है कि मैंने अपना पैसा बर्बाद कर दिया है। आप इस त्रासदी के लिए मुझे कैसे क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं? युआन ने एक फ्राउन के साथ कहा।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। न सिर्फ आत्मा मास्टर लेकिन यहाँ तक कि जियो हुआ भी उस पर घूर रहा था, जिसमें चौड़ी आंखें झटके से भरी हुई थी। ओ बेशक, हालांकि यह बहुत कुछ नहीं है क्योंकि युवा स्वामी पहले से ही इसका इस्तेमाल कर चुके थे। मैं आपको यह सब कुछ दूंगा। आत्मा मास्टर ने तुरंत अपने पैसे की थैली को पुनः प्राप्त कर दिया और इसे युवान में पेश किया जैसे कि वह एक ईश्वर को भेंट दे रहा था। मैंने कभी ऐसा दिन नहीं सोचा था जहां मैं विरूपण का शिकार बन जाऊंगा और यह एकमात्र आत्मा योद्धा जूनियर के लिए भी आ जाएगा। वह अंदरूनी रूप से रोया, एक आत्मा मास्टर के रूप में अपने गर्व महसूस कर रहा था 1000 टुकड़ों में टूट गया। युवान ने अपने गले को मंजूरी दे दी और अपने चेहरे पर शर्म की सिंट के बिना पैसे पाउच को स्वीकार कर लिया और उसने बाद में बात की, दान के लिए धन्यवाद। दान, मेरे गधे। आत्मा मास्टर अंदरूनी रूप से पीछे हट गया, लेकिन उसने जोर से शिकायत करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि युवान अपने दिमाग को बदल सकता है और उन सभी को मार सकता है। अब आप छोड़ सकते हैं। युवान की अनुमति प्राप्त करने के बाद आत्मा मास्टर तुरंत दो भाइयों को पकड़ने और जल्दी से दृश्य छोड़ दिया। एक मिनट रुको, तुम हमें कहां ले जा रहे हो? हमने अभी तक उससे नहीं खोया है। मुझे उससे लड़ने दो। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। डू ब्रदर्स ने आत्मा मास्टर की समझ से बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके नीचे एक संपूर्ण क्षेत्र होने के कारण उन्हें आसानी से उनके द्वारा हटा दिया गया। बाद में कुछ क्षण गायब हो गए। अध्याय 32 तलवार आभा आत्मा के बाद और डू ब्रदर्स लंबे समय से चले गए। जियो हुआ ने बोला, भाई युवान ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? उनकी व्यक्तित्वों को जानना। डू ब्रदर्स निश्चित रूप से आज जो हुआ उसके लिए आपको क्षमा नहीं करेंगे और वे निश्चित रूप से भी मजबूत हो जाएंगे एक दिन बदला लेने के लिए। जियो हुआ भाई युवान के दयालु व्यक्तित्व के बारे में जागरूक है और भाई युवान केवल हाल ही में एक किसान बन गया, इसलिए लोगों को मारना अभी भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मृत से बेहतर हैं। क्योंकि अगर वे अब आपके लिए कोई खतरा नहीं करेंगे तो वे निश्चित रूप से आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। वे निश्चित रूप से नहीं करेंगे किसी और के लिए खतरा हो। खेती की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां यदि आप अपने दुश्मनों का उपभोग नहीं करते हैं तो वे अंततः आपको इसका उपभोग करेंगे। तो आपको वह बनना चाहिए जो दूसरों का उपभोग करता है, न कि दूसरे तरीके से। जियो हुआ के व्याख्यान की सुनवाई। युवान ने चिल्लाया, मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हो सकता हूं, शायद आपकी आंखों में भी मूर्ख हो सकता है और ये लोग केवल एक खेल के भीतर एनपीसी हैं, लेकिन मैं एक और इंसान को मारने की इच्छा नहीं करता जब तक कि मैं पूरी तरह से जरूरी नहीं हूं जैसा कि मैं हूं। डर है कि यह मेरे दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है क्योंकि वहां पहले से ही कुछ बार हो चुके हैं जहां मैं भूल गया था कि मैं वास्तव में एक वीडियो गेम के अंदर हूं, इस दुनिया का इलाज कर रहा हूं जैसे कि यह असली दुनिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ ने चुप्पी में अपने शब्दों की बात सुनी और यद्यपि वह केवल आधा समझ गई, वह जानती थी कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था और उसने बाद में कहा, भाई युवान, जो आपने आज अनुभव किया है वह आज की खेती की दुनिया की नोक और हमारी दुनिया में बहुत आम है। वहां डू ब्रदर्स जैसे कई और लोग होंगे और वहां भी होंगे बहुत बुरे व्यक्तित्व वाले लोग। आप भविष्य में समान स्थितियों का भी सामना करेंगे, कभी कभी एक ही दिन में एक से अधिक बार। और जब तक आप मजबूत नहीं होते तब तक आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं। आपको हमेशा मजबूत और शक्तिशाली लोगों द्वारा धमकाया जाएगा। युवान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगता है कि एक किसान के रूप में जीवित जीवन उतना ही आसान नहीं है जितना मैंने शुरुआत में सोचा था। मुझे उम्मीद है कि मैं बिना किसी नैतिकता के कोई नहीं बनूंगा या जो डू ब्रदर्स की तरह अन्य लोगों के जीवन के लिए उदासीन हो। चिंता मत करो भाई युवान। यदि आप कभी भी अपने खेती के रास्ते में भटक जाते हैं या महसूस करते हैं कि आप एक अलग व्यक्ति बन रहे हैं, जियो हुआ को सामान्य रूप से वापस लौटने में मदद करने के लिए वहां होगा। धन्यवाद जियो हुआ। मैं आपके लिए इस नई दुनिया और जीवन शैली के साथ एक किसान के रूप में खुद को परिचित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लोग हमेशा बदलेंगे, लेकिन यह है कि वे वास्तव में क्या बदलते हैं। जब तक भाई युवान उस तरह का भाई बना रहता है कि वह अभी है, तो यह ठीक होगा भले ही आप थोड़ा बदल जाए। जियो हुआ ने उससे कहा, हाँ, आप वास्तव में मेरी छोटी बहन की तरह हैं, जो वास्तव में प्रकट होने की तुलना में अधिक परिपक्व और बुद्धिमान है। युवान चकित महसूस कर रहा है कि वह जियो हुआ की छाया में यूरू देख सकता था। वैसे भी भाई युवान कैसा लग रहा है? क्या आप डू ब्रदर्स के साथ अपनी लड़ाई के दौरान घायल थे? जियो हुआ ने कुछ समय बाद उससे पूछा। कुछ सती खरोंच के अलावा और थोड़ा भूख महसूस करने के अलावा मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, उन्होंने एक ऊर्जावान अभिव्यक्ति के साथ कहा। जियो हुआ ने चिल्लाया और बोलना जारी रखा, भाई युवान के अनुभव और अंतर्दृष्टि ने लड़ाई से काफी वृद्धि की है। अगर हम इस दर पर जारी रखते हैं तो भाई युवान को किसी भी समय आत्मा योद्धा स्तर पर राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? चलो प्रशिक्षण जारी रखें, युवान ने उत्साह के साथ कहा। भाई युवान वास्तव में लड़ना पसंद करता है, जियो हुआ ने एक मुस्कान के साथ कहा। बेशक, जब से मुझे लगता है कि जब मैं लड़ता हूं तो मैं वास्तव में जीवित हूं। मैं अपने शरीर को हिलाने, तलवार को झूलने और इससे लड़ने से रोमांच का आनंद लेता हूं। युवान ने सिर हिलाया।
उनमें से दो जल्द ही जंगल में गहराई से चलने लगे और युआन अपने तलवार कौशल को तेज करना जारी रखेगा, जबकि जियो हुआ ने उनके लिए सभी राक्षसों का पता लगाकर सहायता की। तलवार के साथ कई घंटों के प्रशिक्षण के बाद युआन से पहले एक अधिसूचना दिखाई दी। तलवार के साथ आपकी निपुणता में काफी सुधार हुआ है। तलवारों की आपकी समझ एक नए स्तर तक पहुंच गई है। आप तलवार आभा सीखने के मानदंडों को पूरा कर चुके हैं। युआन ने इस नए शब्द पर अपनी भौहें उठाई। जियो हुआ, तलवार आभा क्या है? उन्होंने एकमात्र विशेषज्ञ से उपलब्ध पूछने का फैसला किया। तलवार आभा, क्या भाई युआन की तलवारबाजी उस स्तर तक पहुंच गई है जहां वह पहले से ही तलवार आभा सीख सकता है? जियो हुआ ने उसे एक चौंकाने वाले चेहरे से देखा। मुझे ये भी नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन अपने स्वर को सुनने के बाद मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह कुछ प्रभावशाली है। बेशक ये कुछ प्रभावशाली है। केवल सच्चे तलवारें तलवार आभा सीख सकते हैं, और यह कुछ नहीं है कि कोई तलवार के साथ प्रशिक्षण देकर सीख सकता है, क्योंकि आप अपने पूरे जीवन के लिए तलवार के साथ ट्रेन कर सकते हैं और तलवार आभा को नहीं समझ सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्रशिक्षण के कुछ वर्षों के भीतर कर सकते हैं, जिनके साथ लोग तलवार आभा को भी तलवार मास्टर्स कहा जाता है। हालांकि भाई युआन ने केवल कुछ दिनों के लिए तलवार के साथ प्रशिक्षित किया है। अगर लोग आपकी प्रतिभा के बारे में सीखते हैं तो अनगिनत तलवार मास्टर्स होंगे जो आपको उनके शिष्य बनने के लिए भीख मांगेंगे। जियो हुआ ने उसे उत्साह से कहा, आप मुझे बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। फिर से यह मुझे ब्लश कर रहा है। युआन थोड़ा गुलाबी चेहरे के साथ कहा, फिर क्या आप मुझे इस तलवार आभा का उपयोग करने के लिए सिखा सकते हैं? उसने उसे एक पल बाद में पूछा। जियो हुआ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, यह जियो हुआ के लिए संभव नहीं है क्योंकि वह तलवार मास्टर नहीं है, इसलिए वह तलवार आभा को नहीं समझती है। मैं देखता हूं तो लोग सामान्य रूप से तलवार आभा सीखते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। भाई युआन, एक बार जब आप तलवार आभा की समझ को समझ लेंगे तो यह सीखने से पहले केवल समय की बात है। वास्तव में सभी तलवार मास्टर्स अंततः तलवार आभा सीखेंगे जब तक वे तलवार से प्रशिक्षण लेते रहते हैं। जियो हुआ ने कहा, तब मुझे कुछ खास नहीं करना है? युआन ने पूछा और जियो हुआ ने अपना सिर हिला दिया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लिए तलवार आभा सीखने के लिए कितना समय लगेगा। युआन खुद को उस पर विचार किया क्योंकि वह तलवार पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ घूरता था। अगर डू ब्रदर्स वास्तव में बदला लेने के लिए तय करते हैं तो मैं उनके लिए तैयार रहूंगा और मैं उन्हें दूसरी बार भागने नहीं दूंगा। अध्याय 33 राक्षस स्लेयर शादर आभा। युआन और जियो हुआ सीखने के मानदंडों को पूरा करने के बाद कुछ घंटों तक राक्षसों का शिकार करना जारी रखा। मैं अब 5 घंटे के लिए तलवार नॉनस्टॉप के साथ प्रशिक्षण दे रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी इस तलवार आभा को सीखने के लिए प्रतीत नहीं कर सकता। युआन चिल्लाया। अगर भाई युआन वास्तव में इतनी कम समय में तलवार आभा सीखता है तो यह अधिक चौंकाने वाला होगा। यहां तक कि उच्च स्वर्ग में शीर्ष प्रतिलिपि भी तलवार आभा सीखने से पहले कई सालों तक ट्रेन करने की जरूरत है। जियो हुआ ने उससे कहा, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है भाई युआन। आप एक शक के बिना एक प्रतिभाशाली हैं जो तलवारों के साथ उच्च संबंध के साथ पैदा हुए थे। यदि आप पर्याप्त ट्रेन करते हैं तो आप निश्चित रूप से तलवार आभा को जल्दी या बाद में सीखेंगे। युआन ने सिर हिलाया और वे अधिक राक्षसों शिकार करने के लिए लौट आए। कुछ राक्षसों की हत्या के बाद युआन से पहले एक अधिसूचना दिखाई दी। बधाई हो, आपने कुल 1000 राक्षसों को मार डाला है। आपने नौसिखिया राक्षस स्लेयर शीर्षक प्राप्त किया है। आपके शीर्षक नौसिखिया राक्षस स्लेयर के कारण राक्षसों को निपटाए गए आपके सभी नुकसान 10% की वृद्धि होगी। राक्षस आपके हमलों से अधिक दर्द महसूस करेंगे क्योंकि आपके नुकसान को बढ़ता है। यह मेरा दूसरा खिताब है और यह भी बहुत ही फायदेमंद प्रभाव के साथ आता है। युआन खुद को आश्चर्य हुआ कि ऑनलाइन खेती में एक आम बात है। बेशक इस खेल के लिए गाइड की कमी के कारण वह निश्चित रूप से अन्य लोगों से बात किए बिना या इसे ऑनलाइन देखे बिना पता नहीं लगा सकता है। कुछ समय बाद जियो हुआ ने अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया और कहा, भाई युआन, हमारे आगे एक व्यक्ति है। ओह, वह क्या कर रहा है? युआन ने पूछा। वह अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ इस गुफा प्रवेश द्वार के सामने आगे और पीछे पेसिंग कर रहा है। जियो हुआ के शब्दों को सुनकर युआन पर विचार किया गया, क्या वह एक एनपीसी या एक खिलाड़ी है? चलो स्थिति देखते हैं। अगर वह वास्तव में चिंतित है तो शायद कुछ ऐसा है जो हम उसकी मदद करने के लिए कर सकते हैं, उसने कहा। जियो हुआ ने सिर हिलाया और उन्होंने इस गुफा प्रवेश द्वार की ओर अपना रास्ता बना दिया। कुछ मिनट बाद एक पीले रंग के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने विचार में प्रवेश किया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उन्हें एक ही समय में देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा विनम्र अंततः आकाश तक पहुंच गया है। कृपया सम्मानित किसानों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी ही उन्हें आंसू आंखों और एक बेताब अभिव्यक्ति के साथ संपर्क किया। क्या बात है? युआन ने उससे पूछा। मेरी बेटी, वह एक डरावनी राक्षस द्वारा कब्जा कर लिया गया था और गुफा के अंदर ले जाया गया था। कृपया क्या आप उसे वापस लाकर मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी मदद के बदले में कुछ भी करूंगा। कृपया सावधान। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी अपने घुटनों पर और युआन के लिए काउट आउट।
आपको एक खोज प्राप्त हुई है। क्वेस्ट: अज्ञात आदमी की याचिका। स्थान: डेमोनिक मकड़ी की मुंह गुफा। कठिनाई: मध्यम। क्वेस्ट विवरण: अपनी बेटी को राक्षसी स्पाइडर से बचाने के द्वारा आदमी की मदद करें। एक खोज। युआन तुरंत चिंतित था, जैसा कि यह पहली बार एक सामान्य खोज का सामना करना पड़ता है। जियो हुआ, एक राक्षसी मकड़ी क्या है? उसने उसे पहले पूछने का फैसला किया। डेमोनिक मकड़ियों बुद्धिमान और भ्रामक राक्षस हैं जो ज्यादातर इस तरह की गुफाओं के भीतर रहते हैं, और वे आमतौर पर आत्मा योद्धा स्तर के भीतर होते हैं। जियो हुआ ने उससे कहा, क्या आपको लगता है कि मैं अपने वर्तमान स्तर पर एक राक्षसी मकड़ी को पराजित कर सकता हूं? जियो हुआ ने कहा, जब तक इसकी खेती तीसरी स्तर से नीचे है तो ये भाई युआन के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युआन ने अपने शब्दों को सुनने के बाद राहत में चिल्लाया, और उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और कहा, ठीक है, हम आपको अपनी बेटी को बचाने में मदद करेंगे। आपने क्वेस्ट: अज्ञात आदमी की याचिका। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर योद्धा। युआन ने गुफा से संपर्क करने से पहले कहा, आप अपनी बेटी के साथ लौटने के बाद मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। आप राक्षसी मकड़ी की मुंह गुफा, अनुशंसित स्तर, तीसरे स्तर की भावना योद्धा और ऊपर दर्ज करने वाले हैं। चलो चलते हैं। जियो हुआ, युआन ने कहा, जिसने अपने नजर में एक रहस्यमय चमक के साथ चिल्लाया। एक बार युआन और जियो हुआ ने जल्द ही गुफा में प्रवेश किया। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति बाहर खड़े थे। अंदरूनी रूप से रोया, अंत में मैं अंत में निःशुल्क हूं। ये जगह उतनी ही अंधेरा नहीं है जितनी मुझे उम्मीद थी। युआन ने यह महसूस करने के बाद कहा कि वह बाहर से कितना अंधेरा दिखता है, इसके बावजूद वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक किसान के बाद सभी भाई युआन की इंद्रियों में सुधार हुआ है। जियो हुआ ने कहा, और फिर वह जारी रही, वैसे भाई युआन सावधान रहना चाहिए। क्या आप पहले से ही राक्षसी मकड़ी को समझ सकते हैं? हालांकि जियो हुआ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, वह आदमी बाहर, उसने हमसे झूठ बोला। ऐसे शब्दों को सुनने के बाद युआन की आंखें आश्चर्यचकित हो गईं, और उसने पूछा, डब्ल्यू आपका क्या मतलब है? वह हमसे क्यों झूठ बोलेंगे? और आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जियो हुआ ने इस पूरी गुफा को अपनी आध्यात्मिक अर्थों के साथ पहले ही खोजा है, और वह इस जगह के अंदर आदमी की बेटी को समझने में असमर्थ थी। हालांकि यहाँ एक राक्षसी मकड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में निराशा इतनी असली लग रही थी, और इसलिए उसके आंसू थे। क्या होगा यदि राक्षसी मकड़ी पहले से ही अपनी बेटी खा चुकी है? युआन ने पूछा, अभी भी थोड़ा संदिग्ध महसूस कर रहा है। यह संभव नहीं है क्योंकि जियो हुआ उसके खून को समझने में सक्षम होता। शायद बाहर वाला व्यक्ति डेमोनिक स्पाइडर के लिए इस जगह में लोगों को लुभाने के लिए काम कर रहा है। आखिरकार डेमोनिक मकड़ियों बहुत चालाक और बुद्धिमान प्राणी है। यह उनके लिए असामान्य नहीं है। मनुष्यों का उपयोग अन्य मनुष्यों को अपने आवास में चारा करने के लिए। कोई रास्ता नहीं। युआन आगे बढ़ना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। वह खोज के कारण एक दूसरे के लिए भी आदमी पर संदेह नहीं था। अगर आदमी ने वास्तव में उन्हें धोखा दिया था तो एक खोज क्यों दिखाई देगी? यहां तक कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए भी कहा। इसने बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनाई। फिर क्या हमें चारों ओर घूमना चाहिए और इस जगह को छोड़ देना चाहिए? युआन ने उससे पूछा। हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन क्या भाई युआन आत्मा युआन पर एक राक्षस से लड़ना नहीं चाहता है? ये भाई युआन के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, कम से कम जियो हुआ ऐसा सोचता है। आप ऐसा सोचते हैं? युआन ने उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाया। क्या वह इस खोज के साथ जारी रखना चाहिए जो एक जाल हो सकता है, या क्या वह बस घूमना चाहिए और इसे छोड़ना चाहिए? अध्याय 34 डेमोनिक स्पाइडर। कुछ समय के लिए एक विचारशील चेहरे के साथ खड़े होने के बाद युआन ने आखिरकार कहा, ठीक है, चलो ये करते हैं। यहां तक कि अगर मैं इस जाल में हमें इस जाल में लुभाने के लिए अगर मैं अब छोड़ता हूं तो ये जानता है कि अगर मैं छोड़ता हूं तो इस योजना का शिकार कितना पीड़ित होगा, यह अकेला है। मुझे डेमोनिक स्पाइडर जियो हुआ के बारे में और बताएं। क्या इसकी कोई घातक कमजोरियां हैं? जियो हुआ ने कहा और कहा, डेमोनिक मकड़ियों को उनके शक्तिशाली जहर के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आसानी से किसी के सेकंड के भीतर आत्मा योद्धा स्तर के नीचे किसी को मार सकते हैं, और उनके तेज पंजे जो बड़े पत्थरों को काट सकते हैं जैसे कि यह कागज है। हालांकि जब तक आप इन दोनों से बचते हैं, घातक हमले, राक्षसी मकड़ी सिर्फ एक ओवरसाइज्ड मकड़ी से अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... आप इसे ध्वनि बनाते हैं जैसे कि उन हमलों को चकमा देना एक आसान काम है। युआन ने उठी हुई भौहें के साथ देखा। हालांकि राक्षसी मकड़ी के पास शक्तिशाली हमले हैं, लेकिन इसकी कच्ची शक्ति का लाभ उठाने के लिए गति की कमी होती है। तब तक जब तक भाई युआन ध्यान देता है तो आपको इसके हमलों को चकमा देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि, युआन चिल्लाया। उनमें से दो गुफा में गहराई से चलना शुरू कर दिया जब तक कि गुफा में किसी अन्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में दिखाई नहीं दिया। ये निश्चित रूप से बॉस रूम है। युआन एक अप्रिय महसूस करने के लिए संदिग्ध प्रवेश द्वार को देखने के बाद खुद को झुका हुआ। डेमोनिक स्पाइडर उस बिंदु से परे है, भाई युआन, और यह चौथे स्तर की भावना योद्धा दायरे में प्रतीत होता है। जियो हुआ ने अपने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करके उसके लिए स्काउटिंग के बाद उससे कहा, चौथा स्तर, यह आपके अनुशंसित स्तर से एक स्तर अधिक है। युआन ने कहा, भाई युआन एक प्रतिभा है, इसलिए यह ठीक हो जाएगा।
जियो हुआ ने उस पर अपना अंगूठा उठाया। मुझे एक भावना है कि आप मुझे अति संवेदनशील कर रहे हैं। चिंता मत करो भाई युआन। यदि आप परेशानी में हैं तो जियो हुआ आपके बचाव में आएगा, इसलिए आप अपने दिल की सामग्री से लड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्या सबसे बुरा हो सकता है? मैं मरता हूं और अपनी खेती को फिर से शुरू करता हूं। खैर, यहां कुछ भी नहीं जाता है। मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के लिए एक पल लेने के बाद युआन ने अपने हाथ में तलवार के साथ बॉस रूम की ओर चलना शुरू कर दिया। बॉस रूम में प्रवेश करने के बाद युआन जेड और हड्डियों के साथ एक विशाल क्षेत्र देख सकता था, जिसमें जमीन को कूड़ेदान मिलती थी, लेकिन राक्षसी मकड़ी की कोई दृष्टि नहीं थी। राक्षसी मकड़ी कहाँ है? उन्होंने राक्षस को देखे बिना बाएं और दाएं देखने के बाद पूछा। यह तुम्हारे ऊपर है भाई युआन, जियो हुआ ने उससे कहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इससे पहले कि मैं इस कमरे में प्रवेश किया? युआन ने तुरंत छत पर देखा, जहां आधे मानव और अर्ध शरीर के मकड़ी के साथ 5 मीटर लंबा राक्षस पूरी गुफा छत को कवर करने वाले जालों पर लटक रहा था। वह बात भारी है, युआन ने एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस भयानक को कुछ भी नहीं देखा है। न केवल यह एक डरावनी फिल्म से एक राक्षस की तरह दिखता था, लेकिन इसमें 8 बड़े और तेज पैर थे और उनमें से प्रत्येक युआन के पूरे शरीर के रूप में बड़ा था। सावधान रहें भाई युआन, यह आ रहा है। ठीक उसी तरह जियो हुआ ने उसे चेतावनी दी। राक्षसी मकड़ी ने अपने पैरों को लात मार दिया और युआन में अपने बड़े मुंह के साथ खुले के साथ कूद गया। ओह बकवास, युआन जल्दी वापस कूद गया। बूम, डेमोनिक स्पाइडर एक पल बाद में उतरा, आसानी से ठोस जमीन को नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ काफी नुकीले हैं। राक्षसी मकड़ी अचानक एक होरे की आवाज में बात की। ये बोल सकता है? युआन अब पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि डेमोनिक स्पाइडर अचानक मानव भाषा में बोलना शुरू कर दे। कुछ राक्षसी प्राणी एक निश्चित खेती के स्तर तक पहुंचने के बाद बोलने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। जियो हुआ ने उससे कहा। चूंकि यह बोल सकता है, मैं भी सवाल उठा सकता हूं, युआन ने कहा, और वह जारी रहा। राक्षसी मकड़ी, आदमी की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या तुम पूछो? मैंने उसे खा लिया, बिल्कुल। हा हा हा, डेमोनिक स्पाइडर हंसते हुए फट गया। युआन के शरीर को ठंडा भेज रहा है। बच्चों का मांस गंध करता है और सबसे अच्छा स्वाद लेता है। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं उस आदमी को वापस कर दूंगा अगर वह मुझे 10 इंसानों को लाता है, तो मैं अपने आग्रह का विरोध नहीं कर सकता था, और मैंने अपने मांस और हड्डियों को दूसरे दिन खाया। डेमोनिक स्पाइडर ने अपने मानव जैसे चेहरे पर एक आनंददायक अभिव्यक्ति की, क्योंकि यह मानव लड़की को खाने को याद किया। आप बेस्टेड, युआन ने अपनी आंखों को क्रोध में संकुचित कर दिया, और उसने पहली बार कभी भी हत्या का इरादा उत्सर्जित किया। आपने क्वेस्ट अज्ञात आदमी की याचिका के लिए नई जानकारी प्राप्त की है। क्वेस्ट अज्ञात आदमी की याचिका को अपडेट कर दिया गया है। क्वेस्ट विवरण: डेमोनिक स्पाइडर को मार डालो जिसने आदमी की बेटी का उपभोग किया। मुझे आपकी आंखों में दिखना पसंद है, यह एक जंगली जैसा दिखता है जानवर। एक ग्रिन राक्षसी मकड़ी के चेहरे पर दिखाई दिया, और यह बोलना जारी रखा, हालांकि आप केवल पहले स्तर की भावना योद्धा क्षेत्र में हैं। आप मुझे हराने नहीं कर सकते हैं, तो आपको बस छोड़ देना चाहिए और मुझे खाने देना चाहिए। तब डेमोनिक स्पाइडर ने जियो हुआ को देखा और कहा, यह वास्तव में मेरा भाग्यशाली दिन है। आपकी त्वचा बहुत चिकनी और सुंदर है, यह अन्य बच्चे की तुलना में बहुत बेहतर गंध करता है। मुझे यकीन है कि आप बहुत बेहतर स्वाद लेने जा रहे हैं। जब भी उसने जियो हुआ के मोहक शरीर से काटने की कल्पना की तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी व्यापक हो गई। जब से आप इतना खाना पसंद करते हैं, मैं तुम्हें अपनी तलवार खाने दूंगा, युआन चिल्लाया, और वह अपने हाथों में तलवार के साथ राक्षसी मकड़ी में पहुंचे। खूनी तलवार, हड़ताल। एक लाल आभा ने तलवार के ब्लेड को ढक लिया। तलवार की रोशनी का एक लाल चाप बना, क्योंकि यह राक्षसी मकड़ी की तरफ फिसल गया। डिंग, डेमोनिक स्पाइडर ने तुरंत अपने पैरों में से एक के साथ युआन की हड़ताल को अवरुद्ध कर दिया, और प्रभाव ने इसे ध्वनि बना दिया जैसे कि 2 तलवारें टक्कर लगी। ये कठिन है। युआन आश्चर्यचकित था कि राक्षसी मकड़ी के पैर कितने कठिन थे, महसूस करते थे कि वे धातु से बने थे। हालांकि युआन अकेला नहीं था जो उस एक्सचेंज के बाद आश्चर्यचकित था, क्योंकि राक्षसी मकड़ी युआन की ताकत से भी चौंक गया था। जब वह केवल प्रथम स्तर की आत्मा योद्धा दायरे में होता है तो इस मानव की शक्ति कैसी होती है। वह मेरे पैरों को काटने में भी कामयाब रहा, जो एक ही हड़ताल में स्टील की तुलना में कठिन है। राक्षसी मकड़ी ने तलवार को चौखट से भरी चौड़ी आंखों के साथ काट दिया। अध्याय 35 जहर सेक। ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ क्षमता, किसान है। डेमोनिक स्पाइडर ने उन्हें एक अजीब मुस्कुराहट दिखाए और जारी रखा, हालांकि अगर आप अपनी सारी ताकत है तो आप मुझे हराने में सक्षम नहीं होंगे। आप एक राक्षस के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं, युआन ने कहा, और वह फिर से राक्षसी मकड़ी पर पहुंचे। कितना बहादुर। डेमोनिक स्पाइडर ने अपने पैरों को युआन में स्वीप करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इसे आसानी से चकमा दिया। जैसे जियो हुआ ने कहा, यद्यपि यह मजबूत और कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी गति पहले से ही लड़ी है, इसकी गति बहुत धीमी है। युआन को यह देखने के बाद राहत मिली कि वह डेमोनिक स्पाइडर के हमलों को बिना किसी समस्या के चकमा दे सकता है। खूनी तलवार हड़ताल। युआन ने अपनी तलवार कौशल को सक्रिय किया, और उन्होंने इसे सीधे राक्षसी मकड़ी के चेहरे पर लक्षित किया।
अगर मैं आपके पैरों को नहीं काट सकता तो मैं सीधे आपके चेहरे के लिए जाऊंगा। डिंग। डेमोनिक स्पाइडर ने अपने चेहरे को रोकने के लिए 2 और पैरों का इस्तेमाल किया। हा, क्या आप भूल गए कि मेरे पास 8 अंग है? मेरे लिए मरो। युआन के हमले को अवरुद्ध करने के बाद राक्षसी मकड़ी ने अपना मुंह खोला और उस पर हरे रंग के तरल के लोब को बाहर निकाला। युआन की आंखें हरे रंग के तरल पर चौड़ी हो गईं जो उसके चेहरे की तरफ उड़ रही थी, लेकिन वह गार्ड से पकड़ा नहीं गया था क्योंकि वह डेमोनिक स्पाइडर के हर आंदोलन को बहुत सावधानी से देख रहा था। जहर थूक को चकमा देने के बाद युआन ने खुद को राक्षसी मकड़ी से दूर कर दिया और अपनी तलवार को एक विशेष तरीके से उठाया। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं काट सकता। युआन ने अपनी आंखें बंद करने से पहले गहरी सांस ली। हमारी लड़ाई के दौरान आप अपनी आंखों को बंद करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या तुम मुझ पर देख रहे हो? राक्षसी मकड़ी क्रोध में चिल्लाया और यह एक भयंकर आभा के साथ युआन में दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि युआन शांत रहा और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें एक दूसरे बाद खोली जो शानदार ढंग से चमक रही थी और उसकी काली आंखें अचानक सुनहरी हो गईं। जब राक्षसी मकड़ी ने युआन की सुनहरी आंखें देखीं, तो ये तुरंत उस पर दौड़ना बंद हो गया और उसे संकुचित आंखों से घूर कर देखा। युआन से आने वाली अशुभ भावना महसूस कर रही थी। यह इस कौशल का उपयोग करने वाला मेरा पहला समय है, लेकिन मुझे एक भावना है कि यह राक्षसी मकड़ी को पराजित करेगा। युआन इस पल में बहुत भरोसा महसूस कर रहा था और उसकी इंद्रियां तेज थी, जैसे कि उसके भीतर कुछ जागृत हुआ था। अधिक के लिए लिग HTNOVELPUB कॉम। ओह भाई, युआन अंततः उस तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। जियो हुआ ने उत्साह से देखा। युआन के शरीर ने अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वर्गीय आभा के साथ विस्फोट किया और उसकी तलवार एक सुनहरी रोशनी के साथ घूमती थी जो इतनी उज्जवल और मोटी थी कि ब्लेड को अब नहीं देखा जा सकता है लगभग। हालांकि यह प्रकाश के खंभे में बदल गया था। स्वर्ग की ओर तलवार को उठाने के बाद युआन ने इसे लंबवत रूप से घुमाया जैसे कि वह समुद्र को विभाजित करना और स्वर्ग को अलग करना चाहता था। स्वर्ग विभाजन तलवार हड़ताल। प्रकाश की एक सुनहरी बीम फिर तलवार से बाहर निकल गई और राक्षसी मकड़ी पर पहुंची, और यदि कोई बारीकी से दिखता है तो वे सुनहरे प्रकाश के भीतर एक ड्रैगन की छवि को देख पाएंगे। डेमोनिक स्पाइडर ने गोल्डन बीम को चौड़ी आंखों के साथ उड़ान भरने के लिए देखा और यह इसे चकमा देना चाहता था, लेकिन कुछ अजीब कारणों से यह अपनी मांसपेशियों को स्थानांतरित करने में असमर्थ था। इसके पैरों को बहुत कम, लगभग, यद्यपि अदृश्य श्रृंखलाएं अपने शरीर को बाध्य कर रही थी। डेमोनिक स्पाइडर ने अचानक अपने सिर को बदलने का आग्रह महसूस किया, इसलिए धीरे धीरे कुछ मीटर दूर खड़े छोटे आंकड़े को देखने के लिए बदल गया, और जब उसने जियोहुआ के चेहरे पर मुश्किल से ध्यान देने योग्य मुस्कुराहट देखी तो तुरंत यह महसूस किया कि यह अपने शरीर को क्यों नहीं ले जा सका और यह घूमता है जोर से। आह तुम इंसान। जब स्वर्ण प्रकाश अंततः राक्षसी मकड़ी तक पहुंच गया तो उसने अपने शरीर को 10 लाख के टुकड़ों में नष्ट करने से पहले राक्षसी मकड़ी के आंकड़े का उपभोग किया, जब तक कि उसके अस्तित्व से कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि स्वर्णिम प्रकाश राक्षसी मकड़ी को मिटाने के बाद भी नहीं रुक गया और गुफा के अंत में उड़ना जारी रखा। बूम। पूरी गुफा ने हिंसक रूप से हिलाकर हत्या की कि युआन की तलवार हड़ताल ने गुफा में भारी छेद बनाया। बधाई, प्लेयर युआन एलिट बॉस को मारने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। डेमोनिक स्पाइडर, बधाई हो। प्लेयर युआन डेमोनिक स्पाइडर की मूक गुफा को जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। दुनिया के हर खिलाड़ी को देखने के लिए आकाश में 2 घोषणाएं दिखाई दी। इस बीच डेमोनिक स्पाइडर की मूक गुफा के अंदर युआन चुपचाप गुफा में अंतर छेद पर घूरता था, जो स्वर्ग के विभाजन तलवार की ताकत से आश्चर्यचकित होता है। जैसा कि एक दिव्य रैंक कौशल की उम्मीद है, इसकी क्षमता छत के माध्यम से है। युआन एक चकित आवाज में मम्बल्ड। कुछ समय बाद जियोहुआ ने अपने हाथ में 2 वस्तुओं के साथ युआन से संपर्क किया और उसने कहा, भाई युआन, डेमोनिक स्पाइडर ने अपने राक्षस कोर और एक जहर थैली को गिरा दिया। ओह धन्यवाद। युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षस कोर को स्वीकार किया, लेकिन फिर चिंतित अभिव्यक्ति के साथ जहर थैली को देखा। जियोहुआ, क्या वह चीज पकड़ना सुरक्षित है? उसने उससे पूछा। संयुक्त राष्ट्र जहर थैली के अंदर निहित है, इसलिए आप जहर नहीं पाएंगे। उसने सिर हिलाया। जहर सैक सामग्री विवरण, एक दुर्लभ वस्तु डेमोनिक मकड़ियों द्वारा गिरा दिया। युआन ने कहा, इसका उपयोग हथियारों को मजाक करने या जहर गोलियों को बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वैसे भी चलो यहां से निकले। उनमें से 2 गुफा से बाहर निकलने लगे और कुछ मिनट बाद वे बाहर निकलने के लिए पहुंचे। वाई तुम हो, क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? जब मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने युआन देखा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह अभी भी क्यों जिंदा है? राक्षसी मकड़ी के साथ क्या हुआ? मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखते हुए युआन ने तुरंत फेंक दिया और उससे कहा, तुम कैसे झूठ बोलते हो और हमें चारा करो। तुम कभी नहीं चाहते थे कि हम आपकी बेटी को बचाओ। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति तुरंत अपने घुटनों पर चढ़ गए और उन्हें अपने लिए मिला, मुझे खेद है किसानों। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि राक्षसी मकड़ी की मेरी बेटी थी। अगर मैंने कहा कि अगर मैं 10 इंसानों को लाया तो यह मेरी बेटी को जीने देगा। युआन ने अपने सिर को हिलाकर कहा, जैसे कि आप कैसे झूठ बोले? राक्षसी मकड़ी ने आपसे झूठ बोला। ये कभी भी अपने शब्दों को रखने की योजना नहीं बनाई गई। आपकी बेटी, उसे दूसरे दिन खाया गया था।
नो असंभव। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अविश्वास के साथ युवान को देखा और उसने युवान से हताशा से भरी आवाज में आग्रह किया, कृपया। यह सच नहीं हो सकता। वह कहीं वहां होना चाहिए। मुझे आपसे झूठ बोलकर कुछ भी नहीं मिला। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अंदर जा सकते हैं और अपने लिए जांच कर सकते हैं। मैंने पहले ही राक्षसी मकड़ी को मार दिया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवान से पहले भी अपनी सजा खत्म हो सकती है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गुफा में पहुंचा और गुफा में पहुंचा अंधेरे में गायब हो जाना। अध्याय 36 राक्षसी स्पाइडर के राक्षस कोर का उपभोग करने से कई मिनट बीत चुके हैं क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने राक्षसी मकड़ी की मुख गुफा के अंदर अपनी बेटी की तलाश में पहुंचे। इस बीच युवान और जियोहुआ ने उसके बाहर इंतजार किया। मुझे आश्चर्य है कि डेमोनिक स्पाइडर के राक्षस कोर का उपभोग करके मैं कितना क्यूई हासिल करूंगा। युवान ने अपने हाथों में चमकदार राक्षस कोर के साथ खुद को सोचा, इसे अपने मुंह में पॉप करने की तैयारी कर रहा था जैसे कि हार्ड कैंडी खाने की तरह। जब जियोहुआ ने युवान को डेमोनिक स्पाइडर के राक्षस कोर पर लालसा आंखों के साथ घूरते हुए देखा तो उसने उससे पूछा, भाई युवान, क्या आप राक्षस कोर खाने जा रहे हैं? यद्यपि भाई युवान आत्मा प्रशिक्षु स्तर राक्षस कोर को बिना किसी समस्या के खा सकता है, जियोहुआ है चिंतित है कि आत्मा योद्धा स्तर राक्षस कोर में उपभोग करने के लिए बहुत अधिक क्यूई हो सकता है। हम नहीं जानते कि जब तक मैं कोशिश नहीं करता। सही, युवान ने कहा। यह सच है, लेकिन जियोहुआ ने अभी भी एक चिंतित अभिव्यक्ति पहनी थी। युवान ने फिर एक आत्मविश्वास मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो जियोहुआ, मुझे अपने पेट में विश्वास है। लेकिन क्यूई आपके डांटियन के पास जाता है, आपका पेट नहीं भाई युवान। ये सब के बाद भोजन नहीं है, जियोहुआ ने उसे एक डम्फॉल्ड चेहरे के साथ कहा। क्या अंतर है? युवान ने अपनी भौहें उठाई। दंतियन हर किसान का स्रोत है और जहां आप अपने क्यूई को स्टोर करते हैं। इसके बिना कोई क्यूई की खेती नहीं कर सकता है और किसी के दांतियन के लिए किए गए किसी भी नुकसान को ठीक करने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यही कारण है कि हर किसान अपने स्वयं के जीवन से अधिक अपने दंतियन की परवाह करता है क्योंकि वे एक क्रिपलर के रूप में जीवित जीवन से मर जाते हैं। जियोहुआ ने उसे किसी के दांकी के महत्व को समझाया। अगर कोई खेती नहीं कर सकता है तो उन्हें इस दुनिया में एक अपंग माना जाता है और लोग क्रिपलर के रूप में रहने के बजाय मर जाते हैं। ये बकवास है। युवान ने उसे अविश्वास से भरी चौड़ी आंखों के साथ देखा, यहां तक कि किसानों पर थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहा था। एक क्रिपलर के रूप में युवान मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सुनकर नाराज महसूस किया कि खेती करता क्रिपलर होने से मर जाएंगे। वास्तव में वह उन लोगों पर भी विचार नहीं करता जो वास्तविक अपमानजनक नहीं हो सकते हैं, यहां तक कि इसे अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक भी ढूंढते हैं। तो क्या होगा यदि कोई खेती नहीं कर सकता है? इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मरना चाहिए। ये किसान वास्तव में एक शानदार जीवन जीते हैं, इस तरह के महत्वहीन मामलों के बारे में चिंता करते हैं। युवान जोर से चिल्लाया, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियोहुआ भाषणहीन था। यद्यपि यह युवान के लिए किसी भी महत्व का नहीं हो सकता है जो किसी भी खेती के बिना और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण दुनिया में एक दुनिया में बड़ा हुआ। खेती की दुनिया में क्या कोई भी खेती कर सकता है या नहीं, वह जीवन या मृत्यु का विषय था, क्योंकि यदि कोई खेती नहीं कर सकता है तो वे हमेशा के लिए कमजोर रहेंगे और अंततः ये कमजोर रहेगा मजबूत लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है जो खेती कर सकते हैं। भाई युवान अब खेती के महत्व को समझ नहीं सकता है, लेकिन एक बार जब वह मजबूत हो जाता है और खेती की दुनिया के अधिक अनुभव करता है तो वह इस दुनिया की असली कुरूपता देखता है। जियोहुआ ने खुद को विचार किया और जब जियोहुआ ने खुद को सोच रहा था, युवान ने अपने मुंह में राक्षस कोर को फेंक दिया। भाई युवान, जियोहुआ के दिल ने इसे देखने के बाद एक हरा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार राक्षस कोर खाने वाले युवान को देखा है, उन्हें इस तरह के असामान्य दृश्य की आदत नहीं हो सकती थी और हमेशा बाद में घबराहट महसूस होगी। शांत हो जाओ जियोहुआ, मैं ठीक हूं, युवान ने उससे कहा क्योंकि उसने अपने मुंह में मीठा स्वाद का स्वाद लिया था। आत्मा प्रशिक्षु स्तर राक्षस कोर की तरह डेमोनिक स्पाइडर राक्षस कोर एक मीठे पदार्थ में पिघल गया जिस पल ने अपनी जीभ को छुआ। लिग वेल पीएब कॉम को राक्षसी स्पाइडर के राक्षस कोर को निगलने के बाद एक बेहतर अनुभव के लिए युवान अपने शरीर के भीतर से बढ़ने वाली एक बड़ी शक्ति महसूस कर सकता है जिससे उसकी आभा और खेती बढ़ जाती है। स्वर्ग रिफाइनिंग फिजिक्स सक्रिय 153,840,000 क्यूई को राक्षसी मकड़ी के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 3,84,60,000 बटा 3,84,60,000। आप एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर चुके हैं। आप पहुंच गए हैं द्वितीय स्तर की आत्मा योद्धा जोड़ 1500 आंकड़े 7,06,92,000 बटा 7,06,92,000। आप एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर चुके हैं। आप तीसरे स्तर की भावना योद्धा तक पहुंच गए हैं जोड़ 2000 आंकड़े 15,38,40,000 बटा 15,38,40,000। आपने एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित किया है। आप चौथे स्तर की भावना योद्धा तक पहुंच गए हैं जोड़ 2500 आंकड़े 16,55,68,000 बटा 30,76,80,000। बीबी ब्रदर युवान, आप
जियो हुआ ने एक डरावनी अभिव्यक्ति के साथ उस पर देखा, क्योंकि उसने कभी भी किसी को भी अपनी खेती को एक सांस में 3 स्तरों से बढ़ाया नहीं देखा है। देखें, मैं राक्षस कोर का उपभोग करने के बाद भी ठीक हूं। युआन ने उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ उसके बाद कहा। क्या चल रहा है? कैसे भाई युआन सांस लेने के रूप में खेती के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या वह परमेश्वर के पुनर्जन्म की खेती हो सकती है? जियो हुआ ने अंदरूनी रोया। हालांकि युआन ने केवल क्यूई से डेमोनिक स्पाइडर के राक्षस कोर का उपभोग करने से अधिक प्राप्त किया, क्योंकि उनके स्वर्गीय रिफाइनिंग फिजिक ने अप्रत्याशित रूप से फिर से सक्रिय किया। स्वर्ग रिफाइनिंग फिजिक सक्रिय। आपने डेमोनिक स्पाइडर के राक्षस कोर का उपभोग करने से कमजोर जहर प्रतिरोध प्राप्त किया है। कमजोर जहर प्रतिरोध विवरण थोड़ा अपने जहर प्रतिरोध को बढ़ाता है। जियो हुआ, मैंने भी कुछ प्राप्त किया राक्षस कोर का उपभोग करने के बाद जहर के खिलाफ प्रतिरोध, लेकिन ये पहले कभी नहीं हुआ है। युआन ने उससे पूछने का फैसला किया, जो अभी भी पहले के सदमे से ठीक होने की कोशिश कर रहा है। भाई युआन, आपने क्या कहा? जियो हुआ ने उसे एक चकित चेहरे से पूछा। ओह, कि मैंने राक्षस कोर का उपभोग करने के बाद कुछ जहर प्रतिरोध प्राप्त किया। युआन ने खुद को दोहराया। यह असंभव है। जियो हुआ ने जल्दी से अपने सिर को हिलाकर रख दिया और उसने एक चौंकाने वाली आवाज में बात करना जारी रखा। जियो हुआ ने कभी भी किसी को कुछ और नहीं सुना है कि क्यूई के अलावा क्यूई से पहले राक्षस कोर का उपभोग करने से। युआन ने अपने कंधे को लापरवाही से दबा दिया और कहा, एक कहावत है कि हर चीज के लिए हमेशा पहली बार है। हालांकि जियो हुआ को आश्वस्त नहीं किया गया था, क्योंकि यह खेती की दुनिया में एक अभूतपूर्व घटना होगी जो अनगिनत लाखों वर्षों के लिए अस्तित्व में है। नहीं, ऊपरी आकाश में एक कहानी है जो एक व्यक्ति का उल्लेख करती है जिसकी समान क्षमता है, लेकिन ये प्राचीन काल से केवल एक किंवदंती है। अध्याय 37 क्वेस्ट पूरा। भाई युआन वास्तव में है अतिसंवेदनशील। जियो हुआ ही इस समय अभी भी खड़ा हो सकता है। ऐसा लगता है कि खेती की दुनिया के बारे में उनकी सामान्य ज्ञान युआन के गहन अस्तित्व से उल्टा हो गई थी। क्या आप ठीक हैं, जियो हुआ? आपकी अभिव्यक्ति सामान्य से अधिक अतिरंजित है। युआन ने अचानक उससे कहा, पूरी तरह से अनजान कैसे स्वर्ग अपने अस्तित्व को खारिज कर रहा है। जियो हुआ ठीक है, उसने एक पल बाद में चिल्लाया और उसने जारी रखा, लेकिन क्या भाई युआन वास्तव में ठीक है? क्या आपका शरीर अजीब लग रहा है? आपने आंखों के झपकी में 3 बार सफलता की है। आखिरकार मैं पूरी तरह से ठीक महसूस करता हूँ। वास्तव में मैं सामान्य से भी बेहतर महसूस करता हूँ। और फिर उसने कहा, वैसे जियो हुआ, याद रखें कि नीलामी घर से आपके द्वारा खरीदा गया आत्मा क्रिस्टल, चूंकि यह एक राक्षस कोर के समान है, शायद मैं इसे भी खा सकता हूँ। जब जियो हुआ ने अपने शब्दों को सुना तो उसने तुरंत अपने सिर को एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ हिलाकर एक कठोर आवाज में बात की, बिल्कुल नहीं भाई युआन, आप आत्मा क्रिस्टल नहीं खा सकते हैं। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है जो प्रतिद्वंद्वियों को भी आत्मा के दादाओं की तरह नहीं है, और यह राक्षस की तरह कुछ भी नहीं है। कोर भाई युआन निश्चित रूप से इसे खाने के बाद 1 लाख टुकड़ों में विस्फोट करेगा, यदि आप ऐसा कहते हैं। युआन ने थोड़ा निराश अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि वह आत्मा क्रिस्टल के स्वाद के बारे में उत्सुक था। अंडस्को कुछ मिनट बाद जियो हुआ ने अचानक कहा, भाई युआन, वह वापस आ रहा है। युआन गुफा को देखने के लिए बदल गया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति धीरे धीरे एक भावनाहीन अभिव्यक्ति के साथ गुफा से बाहर चले गए, लगभग हालांकि वह रहने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को खो देगा। दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह समझ गया कि इस पल में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा था। एक क्रिपलर के रूप में इतने सालों तक रहने के बाद जो किसी अन्य की सहायता के बिना अपना बिस्तर भी नहीं छोड़ सकता है, यहां तक कि दुनिया का सबसे कठिन आदमी अवसाद का अनुभव करेगा, युआन के रूप में युवा और निर्दोष व्यक्ति के रूप में बहुत कम है। और यह अनिवार्य था कि वह चीजों को बनाने के लिए अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। अपनी छोटी बहन के लिए आसान है। वह आदमी, वह जीने की इच्छा खो गया है। युआन कम आवाज में मम्बल, अगर केवल कुछ ऐसा है जो हम उस दुख से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। जियो हुआ ने धीरे धीरे अपने सिर को हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं है जो हम उसके लिए कर सकते हैं भाई युआन। ये शक्ति के बिना उन लोगों के लिए कठोर वास्तविकता है, कमजोर मजबूत द्वारा खाया जाएगा। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और यह सुरक्षा के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा जो चीजें आप पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन भाषणहीन था, लेकिन वह इस दुनिया को बेहतर समझना शुरू कर रहा था और क्यों लोगों के खेती की शक्ति के लिए प्यास। यदि कोई कमजोर था तो वे इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के समान स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, अपने प्रियजनों को एक मजबूत अस्तित्व में खो देते हैं जो उनकी क्षमताओं से परे है। और युआन के दिल के भीतर कहीं ताकत की इच्छा, इस शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करने की इच्छा, वह जीवित रहने के लिए तैयार है। आप अभी भी यहाँ हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति युआन और जियो हुआ के सामने रुक गए। मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। अगर मैं केवल इस जगह पर आया था, युआन चिल्लाया। मध्य आयु वर्ग के आदमी ने अपने सिर को हिलाकर एक कम आवाज में बात की, नहीं, यह पूरी तरह से मेरी गलती है। अगर केवल मैं उसे अपने साथ जड़ी बूटियों को लेने के लिए इस खतरनाक जगह पर नहीं लाया।
लेकिन हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ये हमारे लिए रहने का एकमात्र तरीका है। वैसे भी मैं आपको राक्षसी मकड़ी की गुफा में धोखा देने के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने घुटनों पर पहुंचे और उन्हें ईमानदारी से महसूस करने के लिए उन्हें एक ईमानदारी से महसूस किया, न कि अपने सिर को बाद में कई क्षणों को उठाने की हिम्मत न करें। कृपया आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर न करने की आवश्यकता नहीं है जिसे आप करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर मैं आपके जूते में होता तो मैंने वही काम किया होता। युआन ने फर्श से आदमी को खींचते हुए कहा। फिर मुझे अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए राक्षसी स्पाइडर की हत्या के लिए धन्यवाद करने की अनुमति दे। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति एक इंद्रधनुष के समान 7 रंगीन पत्तियों के साथ एक सुंदर संयंत्र लेने से पहले अपने जेब में पहुंचे। ये 7 रंगीन जड़ी बूटी है भाई युआन। जियो हुआ ने तुरंत इस खूबसूरत पौधे को पहचाना और अपनी आस्तीन खींचते हुए एक उत्साहित आवाज में कहा, क्या यह मूल्यवान है? उसने पूछा। 7 रंगीन जड़ी बूटी एक बेहद दुर्लभ दवा है जो इस दुनिया में किसी भी विशिष्ट स्थान में नहीं बढ़ती है। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन को बिना देखे रहते हैं। यह एक अमूल्य खजाना है। उसने कहा, क्या आप वाकई इस तरह की एक कीमती वस्तु के साथ भाग लेना चाहते हैं? युआन ने मध्यम आयु वर्ग के आदमी से पूछा, इस तरह के एक अमूल्य खजाने को स्वीकार करने में संकोच महसूस कर रहा था। क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है यदि आप इसे बेचते हैं? हालांकि युआन भी अपनी सजा खत्म कर सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने सिर को हिलाकर कहा, मेरी बेटी के बिना मुझे अब पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और ये दवा मेरी बेटी द्वारा भी मिली थी। मुझे यकीन है कि वह भी चाहती है कि वह भी चाहे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कृपया जवान आदमी इसे स्वीकार करें। उस आदमी ने अपना सिर कम कर दिया और अपनी बाहों को बढ़ाया जब तक कि 7 रंगीन जड़ी बूटी युआन के शरीर से ठीक पहले नहीं थी। इसे देखकर युआन ने चिल्लाया और जड़ी बूटी को स्वीकार कर लिया। एक बार युआन ने 7 रंगीन जड़ी बूटी को स्वीकार करने के बाद धन्यवाद मध्यम आयु वर्ग के चारों ओर घूमने और दूर चलने से पहले उसे एक आखिरी बार झुकाया। कृपया प्रतीक्षा करें, युआन अचानक उस पर चिल्लाया। जब आदमी घूमना बंद कर दिया और चारों ओर घूम गया, युआन ने एक छोटे से थैली को फेंक दिया और कहा, यह आपके उपहार की तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक निस्संदेह जीवन जी सकते हैं। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और जंगल में गायब होने से पहले अपने सिर को झुका दिया। मुझे नहीं पता कि पाउच के अंदर कितना पैसा था क्योंकि मैंने उस आत्मा मास्टर द्वारा मुझे दिए जाने के बाद इसे नहीं देखा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह पर्याप्त था। युआन बाद में चिल्लाया, चिंता मत करो भाई युआन, अंदर बहुत पैसा था। जियो हुआ ने एक मुस्कान के साथ कहा, आप कैसे जानते हैं? आपने इसे भी छूना नहीं था। किसी भी सुरक्षा के बिना एक स्टोरेज पाउच किसानों के लिए एक खुली किताब से अलग नहीं है जो अपनी आध्यात्मिक अर्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि जियो हुआ भाई युआन के लिए राक्षसों का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करता है, जियो हुआ भी उन चीजों को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग कर सकता है जो सामान्य रूप से नहीं देखी जा सकती है नग्न आंखों के साथ। जियो हुआ ने कहा, वैसे भी उस पाउच के अंदर लगभग 3000 सोने के सिक्के थे, लेकिन 7 रंगीन जड़ी बूटी की तुलना में उन्होंने ब्रदर युआन को दिया। ये चावल के अनाज के साथ एक अमूल्य खजाना खरीदने के समान है। ये बात यह है कि मूल्यवान। युआन ने अपनी समझ में रंगीन संयंत्र को देखा। 7 रंगीन जड़ी बूटी टीयर 7 चिकित्सा विवरण अनगिनत उपयोग के साथ एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी स्तरीय 7 दवा। यहां तक कि आत्मा को मजबूत करने वाली गोआन वुहान ने मुझे केवल स्तरीय 3 कहा। युआन अंदरूनी रूप से रोया। बाद में कुछ और क्षण उनके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। अज्ञात आदमी की याचिका आपको पुरस्कृत किया गया है। एक X7 रंगीन जड़ी बूटी प्रसिद्धि जोड़ 10 म्यूकिन को आपके बॉन्ड में जोड़ा गया है। म्यूकिन का बॉन्डल लेवल परिचित हो गया है। बधाई, आपने म्यूकिन के बॉन्डल लेवल से निम्नलिखित प्रभाव प्राप्त किए हैं। म्यूकिन की स्वीकृति। अध्याय 38 फ्लाइंग तलवार म्यूकिन की मंजूरी। क्या म्यूकिन है जो अभी है? युआन ने अधिसूचना को देखने के बाद एक परेशान तरीके से अपनी भौहें उठाई। म्यूकिन की स्वीकृति आपको कुछ घटनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। ये किस तरह का प्रभाव है? विवरण को देखने के बाद युआन और भी परेशान हो गया। मो झो के कृतज्ञता के विपरीत जो उसे आक्रामक लाभ प्रदान करता है, इस म्यूकिन की मंजूरी एक अस्पष्ट विवरण को छोड़कर उस तरह के कुछ भी प्रदान नहीं करती है। मुझे लगता है कि मो झो के कृतज्ञता जैसे लाभों के साथ हर प्रभाव नहीं आता है। युआन ने खुद को सोचा। जियो हुआ, अब मैंने आत्मा योद्धा स्तर पर एक राक्षस को हराया है। क्या आपको लगता है कि मैं एक ही स्तर पर अन्य राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हूं? युआन ने उसे कुछ समय बाद पूछा। संयुक्त राष्ट्र, लेकिन आत्मा योद्धा स्तर राक्षस आमतौर पर इस क्षेत्र में घूमते नहीं है। राक्षसी मकड़ी एक विशेष अवसर रहा होगा। यदि भाई युआन आत्मा योद्धा स्तरित राक्षसों से लड़ना चाहता है तो हमें बैंगनी बांस जंगल में आगे की ओर यात्रा करनी होगी। क्या हम राक्षसों को ढूंढ सकते हैं पहले स्तर और तीसरे स्तर की भावना योद्धा के बीच? ये जगह कितनी दूर है? युआन ने पूछा। कुछ 1000 मील, उसने आकस्मिक रूप से जवाब दिया।
कुछ हजार युआन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह असली दुनिया में एक महाद्वीप से दूसरे में यात्रा करने के समान था। विमान या किसी वाहन के बिना वहां पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा? और हम वहां कैसे जा रहे हैं? उसने उससे पूछने का फैसला किया। हम बेशक उड़ते हैं, जियो हुआ ने शांति से जवाब दिया, जब तक भाई युआन वहां भागना नहीं चाहता, जिसमें कुछ दिन लगेंगे। रुके एक सेकंड, क्या आपने अभी फ्लाई कहा था? आप उड़ सकते हैं। युआन ने उसे पूरी तरह से आंखों के साथ देखा, पूरी तरह से अपने कौशल के बारे में भूल गए। जियो हुआ ने कहा और कहा, एक बार एक किसान आत्मा ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद वे अपने शरीर और उनके आसपास के इलाकों में आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर कर सकते हैं और आकाश में चढ़ सकते हैं। जाहिर है, वहां प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो आत्मा ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने से पहले उड़ सकते हैं स्तर। लेकिन चूंकि भाई युआन अभी तक उड़ नहीं सकता है, जियो हुआ आपको एक उड़ान तलवार से ले जाएगा। उन शब्दों को कहने के बाद जियो हुआ ने अपने भंडारण पाउच से तलवार को पुनः प्राप्त किया और इसे हवा में फेंक दिया। एक गुरुत्वाकर्षण को तलवार को जमीन की तरफ खींचने की उम्मीद करेगा, लेकिन तलवार वास्तव में हवा में निलंबित रही, लगभग एक अदृश्य हाथ हो रहा था। ओह मेरे भगवान! युआन उज्ज्वल आंखों के साथ तैरती तलवार पर घूरता था। वह इस तरह से कुछ कोशिश करना चाहता है क्योंकि उसने देखा कि खेती ने अपनी तलवार पर खड़े होने पर आकाश में तैरने के लिए फ्लोटिंग किया था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा अवसर इतनी तेजी से उत्पन्न होगा। एक बेहतर अनुभव के लिए पर जाएं, आप सबसे अच्छे हैं, जियो हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। युआन उसे उत्साह से उत्साहित करने के लिए चला गया। ओह, जियो हुआ के मुलायम गाल गले के बाद थोड़ा गुलाबी हो गए। वैसे भी मैं ये कैसे करूं? क्या मैं सिर्फ तलवार पर कूदता हूं? युआन ने उसके बाद उससे पूछा। संयुक्त राष्ट्र। जियो हुआ ने सिर हिलाया और उसने बात की, क्योंकि जियो हुआ भाई युआन के लिए तलवार को नियंत्रित करेगा, आपको केवल अपने पैरों और पैरों में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, या आप हवा में तलवार से गिर जाएंगे। ठीक है, चलो इसे आजमाएं। युआन तुरंत अपनी नजर में उत्तेजना के साथ उड़ान तलवार का सामना करने के लिए बदल गया। खुद को तैयार करने के बाद वह तलवार पर कूद गया। युआन ने अपनी संतुलन में गलती के कारण तुरंत तलवार से गिर गया। युआन ने कहा, यह जितना कठिन होगा। युआन ने कहा, लेकिन उसने आशा खो दी और फिर कोशिश की। कई परीक्षणों और त्रुटियों के बाद, जिसके परिणामस्वरूप उसके चेहरे को जमीन को चूमते हुए, युआन ने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने और तलवार पर संतुलित करने के लिए उपयोग किया। देखो, मैं तैर रहा हूं। युआन 1 मिनट से अधिक के लिए उड़ान तलवार पर खड़े होने के बाद उत्साह से बात की। जियो हुआ ने कहा, जियो हुआ अब तलवार ले जाएगा। तलवार भाई युआन पर रहने की कोशिश करो, इसे धीरे धीरे करो, उसने जल्दी से उसे चेतावनी दी। 1 सेकंड बाद उड़ान तलवार बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगी, हर कुछ सेकंड में 1 मीटर की यात्रा। हाँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे ही युआन अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए तैयार था, उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया और फिर से तलवार से गिर गया। चिंता मत करो भाई युआन, आप इसकी आदत डाल देंगे। जियो हुआ ने उसे प्रोत्साहित किया। इस प्रकार युआन ने शेष दिन के लिए इस उड़ान तलवार के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। कई घंटों के प्रशिक्षण के बाद युआन अंततः तलवार पर खड़े रहने में सक्षम था, भले ही यह प्रति घंटे 100 मील की दूरी पर उड़ रहा था। हालांकि उससे भी तेज, और वह तलवार से ठीक हो जाएगा। दिन के अंत तक युआन अंततः उड़ान तलवार का सामना कर सकता था, प्रति घंटे 300 मील की दूरी पर यात्रा। बेशक उसे अभी भी उसके लिए तलवार को नियंत्रित करने के लिए जियो हुआ की जरूरत है। ठीक है जियो हुआ, यह मेरे लिए लॉग ऑफ करने के लिए समय के बारे में है। वापसी के बाद हम बैंगनी बांस जंगल की यात्रा शुरू कर सकते हैं, युआन ने अंत में उससे कहा। संयुक्त राष्ट्र। जियो हुआ ने हार लौटने से पहले सिर हिलाया और युआन जल्द ही बाद में लॉग इन किया। लॉग ऑफ करने के बाद युआन पहले से ही अपने कमरे के आने वाले कोमल कदमों की आवाज सुन सकता था, और उसे तुरंत पता था कि यह यूरू था। एक बार अपने कमरे का दरवाजा खोला गया। यूरो की नर्म आवाज के लिए, मैं कल तुम्हारी देखभाल करने में सक्षम नहीं होने के लिए क्षमा चाहता हूं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक कि आपको कुछ दिनों में आराम करने की जरूरत है। वैसे भी क्या तुम ठीक हो? मैंने नौकरानी से सुना कि आप पिता और मां के साथ बात कर रहे थे, युआन ने उससे कहा। हाँ, एक कम उत्साही हंसी यूरो के मुंह से बच निकला और उसने बात की, बोलने के बजाय ये डांटा होने जैसा था। तुम डूब गए थे। अब ये कुछ ऐसा है जो आप हर दिन नहीं सुनेंगे। तुमने क्या किया? युआन ये जानकर आश्चर्यचकित था कि यूरो को डांटा गया था, क्योंकि वह भूमिका मॉडल प्रकार थी जो हमेशा अपने माता पिता के प्रति सम्मानजनक और आज्ञाकारी थी। ठीक है, स्कूल में मेरे ग्रेड थोड़ा सा गिरा दिया मेरे लिए डांटने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि युआन उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका, फिर भी वह अपनी आवाज में कड़वाहट सुन सकता था। मैं देखता हूँ, जब प्रदर्शन की बात आती है तो हमारे माता पिता बहुत सख्त होते हैं। आखिरकार युआन ने कहा, वे कभी कभी सख्त हो सकते हैं, उसने चिल्लाया। वैसे भी चलो इस तरह के निराशाजनक विषय के बारे में बात नहीं करते हैं।
आप मुझे ऑनलाइन खेती के साथ अपने अनुभव के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, जबकि मैं आपको साफ करने में मदद करता हूं। आप अब तक खेल का आनंद कैसे ले रहे हैं? यूरो ने एक पल बाद में उससे पूछा। कहने के लिए कि मैं इसका आनंद ले रहा हूं एक अल्पसंख्यक है। युआन जल्दी से कहा, ओह, मुझे इसके बारे में और बताएं। यूरो ने अपनी आवाज सुनने के बाद मुस्कुराया, जो उत्साह और खुशी से भरा था, जो उसके लिए भी एक अपरिचित महसूस था। चैप्टर 39 प्लेयर की हत्या। बस दूसरे दिन पहली बार कई सालों में मुझे कुछ ऐसा खाना नहीं मिला जो सूप या दलिया नहीं है। युआन ने यूरो को उस अद्भुत भोजन को याद किया जो उसने खेल में खाया था। भले ही मैंने अपने सारे पैसे खर्च किए, मुझे खेद नहीं है। और मुझे आपको बताने दो, खेल में खाना खाने से वास्तविक जीवन में खाने से अलग नहीं होता है। आप भोजन में हर स्वाद और मसाले का स्वाद ले सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन इस तरह की तकनीक बस अन्य दुनिया भर में है। क्या आप सब खेल में कर रहे हैं? खाना खा रहा है? यूरो ने उस पर चकित किया। आपकी खेती के बारे में क्या? ये खेल का मुख्य फोकस नहीं है। आपने कितनी दूर प्रगति की है? मुझे नहीं पता कि मैं दूसरों की तुलना में कैसे कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक स्थिर गति से प्रगति कर रहा हूं। अपने शब्दों को सुनकर यूरो ने कहा, दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी 9वें स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे तक पहुंच रहे हैं। आप किस स्तर पर हैं, भाई? क्या वे सिर्फ 9वें स्तर तक पहुंच रहे हैं? वे इतने धीमे क्यों हैं? क्या यह मुझे एक शीर्ष खिलाड़ी बनाता है? युआन खुद से विचार किया। ओह, मैं चौथे स्तर पर हूं। युआन ने एक पल बाद कहा, उद्देश्य से आत्मा योद्धा दायरे को छोड़कर, ताकि वह बाद में उसे आश्चर्यचकित कर सके। केवल चौथा स्तर? बस तुम कितना स्लैकिंग कर रहे हो, भाई। इस दर पर मैं आपको पकड़ लूंगा, भले ही मैं खेल के लिए एक सप्ताह की देर हो चुकी हूं। क्या किसी की खेती वास्तव में मायने रखती है? ऐसा नहीं है कि आप खेती के बिना खेल नहीं खेल सकते। युआन ने उससे कहा, ये समझने में असमर्थ हर कोई अपनी खेती में सुधार करने के लिए इतनी मेहनत करने की कोशिश क्यों कर रहा है। और मुझे लगता है कि सामान्य रूप से खेती की तरह बहुत अधिक समय लगता है, और यह बहुत उबाऊ है क्योंकि आप केवल वहां बैठते हैं और सांस लेते हैं। और अधिक के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। जबकि यह सच है कि आपको खेल खेलने के लिए खेती करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अन्य खिलाड़ियों और यहां तक कि एनपीसी द्वारा धमकाने जा रहे हैं यदि आप खेल में मजबूत नहीं है। केवल मजबूत, जीवित खेल की दुनिया में गहराई से जड़ है, और ये लगभग प्रकृति की तरह है। इसलिए यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो आप जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। बहुत कम खेल का आनंद लें। ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जो अपने सामानों को लूटने के लिए अन्य खिलाड़ियों को मार रहे हैं, और खिलाड़ी की हत्या दिन तक अधिक लोकप्रिय हो रही है। यूरो ने उससे कहा, आह, खिलाड़ी की हत्या, गधे में क्या दर्द है। युआन ने अपने सिर को अंदर से हिलाकर रख दिया। अब उन्हें न केवल मनोचिकित्सा एनपीसी से निपटना है जो आपको मार देंगे यदि आप उन्हें थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन अन्य खिलाड़ियों को भी। हर कोई सिर्फ खेल को शांतिपूर्वक क्यों नहीं देख सकता है? उन्हें रक्त और लाशों के साथ इतनी खूबसूरत दुनिया को क्यों गंदा करना चाहिए? ये खेल की प्रकृति है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भले ही आप अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखने की कोशिश न करें और दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं है, अन्य खिलाड़ी अभी भी आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। और यदि यह एक खिलाड़ी नहीं है, तो यह एक एनपीसी होगा। यही कारण है कि आपको गंभीरता से खेती होगी अगर आप खेल का आनंद लेना चाहते हैं, भाई। मैं आपको किसी को धमकाने के लिए नहीं देखना चाहता। अपनी चिंतित आवाज सुनकर युआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बात की, चिंता मत करो यूरू। मैं किसी को धमकाने नहीं दूंगा, नहीं मैं तुम्हें खेल में धमकाने दूंगा। अगर वे आपके लिए भी थोड़ी सी परेशानी पैदा करेंगे, तो आपके भाई ने उन्हें दया के बिना काट दिया होगा। यूरो ने अपने शब्दों पर चकित किया और कहा, इससे पहले कि आप किसी को काटने शुरू करें, आपको पहले अपनी खेती में सुधार करना शुरू कर देना चाहिए। युआन ने कहा, फिर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी खेती बढ़ाऊंगा, यूरो। कुछ समय बाद यूरो ने युआन की सफाई और खिलाने के बाद उसने उससे पूछा, क्या आपके पास कुछ और है जो आप छोड़ने से पहले कहना चाहते हैं? हाँ, सिर्फ एक बात, युआन ने कहा, और उन्होंने जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। धन्यवाद और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, भाई। मैं कुछ दिनों में आपके साथ खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कमरे छोड़ने से पहले यूरो ने उससे कहा। यूरो कमरे छोड़ने के बाद युआन जल्द ही सो गया। इस बीच अपने कमरे के अंदर यूरो ने नवीनतम खेती ऑनलाइन समाचार के लिए इंटरनेट सर्फ किया। प्लेयर युआन फिर से सुर्खियों को बनाता है। वह निश्चित रूप से लोकप्रिय है, यहां तक कि अपने मंचों के साथ भी। यूआरओ ने भी बिना सोच के लिंक पर क्लिक किया और उन मंचों को पढ़ना शुरू कर दिया जो केवल खिलाड़ी युआन के बारे में पोस्ट थे। प्लेयर युआन ऑनलाइन खेती में 1000 से अधिक सोने के सिक्कों को जमा करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, जो मौजूदा बाजार दरों पर $10,000 से अधिक है। प्लेयर युआन वर्तमान में धन लीडरबोर्ड पर एकमात्र खिलाड़ी है। प्लेयर युआन एक राक्षसी मकड़ी को मारने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। खिलाड़ी युआन सोलो द डंगोन डेमोनिक स्पाइडर की मुख गुफा यहां तक कि पहले स्पष्ट हासिल कर रहा है। बस यह खिलाड़ी युआन कौन है, पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें।
खिलाड़ी युवान पर शीर्ष 10 सिद्धांत और उसकी असली पहचान। खिलाड़ी युवान होने का दावा करने वाला एक और खिलाड़ी दिखाई दिया है। मंचों पर खिलाड़ी युवान पर 100 विषयों पर थे और अगर वह उन सभी के माध्यम से पढ़ना चाहती है तो ये पूरी रात यूरो लेगी। ये खिलाड़ी युवान की प्रतिष्ठा उस दिन तक बढ़ रही है उस बिंदु पर जहां पहले से ही लोग उनका प्रतिरूपण कर रहे हैं। लोगों के अस्तित्व के बारे में प्रश्न लगभग अनगिनत हैं। ये दिलचस्प होगा अगर मैं इस खिलाड़ी को खेल में पूरा कर सकता हूं। इंटरनेट पर 1 घंटे बिताने के बाद यू रॉ ने अपने बिस्तर में प्रवेश किया और सोने चला गया। अध्याय 40 सुबह जल्दी ही सूरज से पहले भी बाहर था। यू रॉ के बगल में अलार्म उसे अपनी नींद से जाग रहा था। जागने के बाद और उसके बिस्तर को साफ करने के बाद यू रॉ एक त्वरित स्नान करने के लिए बाथरूम में गया। नाश्ता पकाने के लिए रसोई में जाने से पहले उसके चेहरे को धो लें और उसके बालों को ब्रश करें। हालांकि वह खुद को नहीं खिला रही थी। एक बार नाश्ता खत्म हो जाने के बाद यू रॉ ने सूप का कटोरा किया जो उसने सिर्फ पकाया और कुछ अन्य चीजें हॉल के अंत में अलग एक बड़े कमरे में थी। भाई क्या तुम जाग रहे हो? यू रॉ कमरे में जाने से पहले दरवाजे पर दस्तक दी। मैं जाग रहा हूँ, युवान एक होरे आवाज में बात की। मुझे अपने दांतों को ब्रश करने दो। यू रॉ ने अपने दांतों को ब्रश करने और गर्म तौलिया के साथ अपने चेहरे को पोंछने से पहले एक बैठे स्थान पर युवान उठाने के लिए आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद उसने उसे सूप को खिलाना शुरू कर दिया जो वह व्यक्तिगत रूप से पकाया था। तापमान कैसा है? उसने उससे पूछा। बिल्कुल सही, अधिक के लिए पर जाएं। यू रॉ ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट पहनी क्योंकि उसने उसे एक समय में एक चम्मच खिलाया। भाई, स्कूल से मेरी 4 दिवसीय अवकाश 3 दिनों में शुरू होती है, इसलिए मैं अंत में जल्द ही आपके साथ खेलने में सक्षम हो जाऊंगा। यू रॉ ने उससे कहा। यह बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप खेल में किए गए एक दोस्त से मिले। वह मुझे बहुत याद दिलाती है। युवान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। वह यू रॉ के चेहरे पर एक मामूली फ्राउन दिखाई दिया जब उसने सीखा कि युवान ने एक महिला मित्र बना दिया। क्या वह सुंदर है? उसने उससे पूछने का फैसला किया। हाँ, वह बहुत प्यारी है। मुझे यकीन है कि आप आसानी से उसके साथ मिलेंगे, युवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यू रॉ की भौहें उसके शब्दों में थरथरे हुए थीं और उसने कहा, मुझे बहुत संदेह है कि भाई। क्यों नहीं, वह पहले से ही मेरी दूसरी बहन की तरह है। दूसरी बहन? यू रॉ ने एक आश्चर्यजनक आवाज में कहा और उसने जल्दी ही कहा, मुझे आशा है कि आप उसके द्वारा मूर्ख नहीं हो रहे हैं भाई। आप इस तरह के सामान के साथ बहुत अनुभवी नहीं हैं। सबके बाद यू रॉ चिंतित था कि युवान को कुछ स्ली लोमड़ी द्वारा निर्दयी इरादों के साथ धोखा दिया जा सकता है क्योंकि इस तरह के लोग इन दिनों 1 दर्जन डाइम थे। यहाँ सुनो भाई, आप इसे नहीं जानते हैं लेकिन वहाँ बहुत से लोग हैं जो आपके व्यक्तिगत लाभों के लिए अपने दोस्तों बनने का नाटक करेंगे और एक बार उनके पास जो भी वे चाहते हैं वे आपको कचरे की तरह टॉस करेंगे। भले ही यह सिर्फ एक खेल है, विशेष रूप से मादाएं। वे जौनतम लोग हैं। कौन जानता है कि आप किस तरह की परेशानी में आ जाएंगे। यू रॉ ने उन्हें एक कठोर चेतावनी दी। हाँ, आप ओवर एक्सेजरेटिंग कर रहे हैं। युवान अपने शब्दों पर चकित हो गया और उसने कहा, जियो हुआ उस तरह का व्यक्ति नहीं है। एक बार आप उससे मिलने के बाद इसे समझ लेंगे। चिंता मत करो भाई, ये पहली बात होगी जो मैं एक बार खेल सकता हूँ। कुछ और मिनटों के लिए चैट करने के बाद यू रॉ ने कहा, भाई मेरे लिए जाने का समय है। मैं तुम्हें आज रात फिर से देखूंगा। एक सुरक्षित दिन है, युवान ने खेल में प्रवेश करने से पहले उससे कहा। एक बार यू रॉ ने युवान के कमरे को छोड़ दिया। वह नाश्ता खाने गई जो किसी और के द्वारा तैयार की गई थी। युवा महिला, नाश्ते के लिए हमारे पास है। नौकरानी कपड़े पहनने वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने यू रॉ के लिए मेज पर भोजन की व्याख्या करना शुरू कर दिया। यू रॉ के नाश्ते के बाद नौकरानी ने उससे कहा, कार तैयार है। युवा महिला। यू रॉ ने अपने सिर को झुकाव से पहले एक नैपकिन के साथ अपने होठों को समझदार ढंग से मिटा दिया। कुछ समय बाद यू रॉ को एक और नौकरानी द्वारा बाहर किया गया था। हाय, युवा महिला को उस क्रिपल पर अपने बहुमूल्य समय को क्यों बर्बाद करना चाहिए? मैंने ये भी सुना है कि स्कूल में उसका प्रदर्शन सामान्य से कम था। उसे उस अपन के कारण पर्याप्त नींद नहीं मिलनी चाहिए। यू रॉ चले जाने के बाद एक दर्दनाक स्वर में एक नौकरियों में से एक था। एक और नौकरानी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। युवा महिला खुद की देखभाल करने पर जोर देती है, यहाँ तक कि हमें उसकी अनुमति के बिना अपने कमरे में जाने से रोकती है। वह उसके लिए इतना क्यों ख्याल रखती है? मुझे संदेह है कि वह उस बेकार शरीर के साथ उसके लिए कुछ भी करने में सक्षम है। मैंने केवल पुराने कर्मचारियों से इसके बारे में सुना है, लेकिन स्पष्ट रूप से युवा मास्टर का स्वस्थ शरीर होता था। क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि अतीत में क्या हुआ? तथ्य यह है कि वह अब एक अपंग है और भविष्य में एक जारी रहेगा। मैं बस युवा महिला के विचारों को समझ नहीं सकता। वह आसानी से अनगिनत पुरुषों को उसकी स्थिति और सुंदरता के साथ इकट्ठा कर सकती थी, फिर भी वह एक बिस्तर के साथ अपना समय बिता सकती थी। स्ट्रिकन क्रिपलर जो किसी भी समय मर सकता है। आपको वास्तव में अपना मुंह देखना चाहिए। यदि युवा महिला ऐसे शब्दों को सुनती है तो अपनी नौकरी खोना आपकी चिंताओं का कम से कम होगा।
घर में नौकरियों ने युआन की पीठ के पीछे बात की। युआन को अपने जीवन का समय एक उड़ान तलवार पर आकाश में बादलों के अलावा अपने जीवन का समय बढ़ रहा था। वूहू टिल्डर टिल्डर, यह अब तक का सबसे अच्छा एहसास है। युआन उत्साह से चिल्लाया क्योंकि वह पहाड़ों और नदियों पर उड़ गया, एक पक्षी के रूप में मुक्त महसूस कर रहा था। सावधान रहें भाई युआन, यदि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण खो देते हैं तो आप गिर जाएंगे। जियो हुआ ने उसे पीछे से चेतावनी दी। और युआन के विपरीत, जिसकी उड़ान तलवार की सहायता की आवश्यकता थी, उड़ने के लिए वह हवा में उड़ रही थी, केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी क्यों चलता है अगर वे इन चीजों की सवारी कर सकते हैं। अगर मैं उड़ सकता था तो मैं हर जगह उड़ जाऊंगा, यहां तक कि सड़कों में भी। फ्लाइंग थकाऊ हो जाता है यदि आप इसे बहुत लंबे समय से करते हैं, और यह बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करता है। ज्यादातर लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाएंगे क्योंकि वे परेशानी में भाग लेते हैं, और क्योंकि इस जगह में कई लोग आत्मा ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम मुश्किल से किसी भी किसान में भाग लेंगे। कौन उड़ सकता है? जियो हुआ ने उसे समझाया। मैं देखता हूं। वैसे भी हम अपने गंतव्य तक पहुंचने से कितने समय पहले? युआन ने उससे पूछा। हम कुछ घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन हम बीच में छोटे ब्रेक भी ले लेंगे क्योंकि भाई युआन लंबे समय तक तलवार पर नहीं रह सकता है। अच्छा लगता है। युआन ने सिर हिलाया।